अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन लर्न ज्योग्राफी। बीइंग अ ज्योग्राफर चलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जो वर्ल्ड की सीरीज़ स्टार्ट की है, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को डिस्कस किया था। ये उसी से नेक्स्ट फर्दर स्टार्ट करेंगे। जब हमने वर्ल्ड को या ग्लोब को रीड करना होता है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ये हैं क्या? चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, फ़र्श की हुई हैं हमने अर्थ के ऊपर ये इमेजिनरी लाइंस, जिसकी मदद से हम जो है वो डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें हम उर्दू में अर्ज बल्द भी कहते हैं। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में चलती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, और जो सेंट्रल है वो है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो मेन लैटिट्यूड है, जहाँ से लैटिट्यूड स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो नॉर्थ की साइड का हाफ पार्ट है, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ का हाफ होगा उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर मिलकर आपका पूरा जो ग्लोब है इसको कहलाता है। अच्छा जी, जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वेटर की लेंथ कितनी होती है? इक्वेटर की जो लेंथ है वो जो अर्थ का टोटल सरकमफेरेंस है ना, वो बिल्कुल उसी के इक्वल होगी। ठीक है, जो कि हमने किलोमीटर्स में हमने यहाँ मेंशन की हुई है, जो कि आपकी किलोमीटर्स में बनेगी 40075 किलोमीटर्स, जो इक्वेटर की आपकी लेंथ है। आई होप कि अब आपको लैटिट्यूड्स की समझ आ गई होगी। अच्छा, लैटिट्यूड्स में क्या होता है कि लैटिट्यूड्स में हम जैसे ही इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे ना, तो हम इसमें क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट को और डिस्टेंस को, कि कोई भी चीज़ इक्वेटर से कितनी दूर है या कितनी पास है, और उसका क्लाइमेट कैसा होगा। इक्वेटर आपको पता है अर्थ का सेंटर भी कहलाता है, और यहाँ पर आपकी जो सूरज की शुआएं हैं बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर के इलाके हैं ये गर्म होते हैं क्लाइमेट के हवाले से, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो सूरज की जो शुआएं हैं वो आमूदी हो जाती हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो उससे उनकी थोड़ी जो तपिश होती है उसमें कमी आ जाती है। तो जो इलाके नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ है वो टेम्परेचर में कम होते हैं, और जो इक्वेटर पे मौजूद इलाके हैं उनका टेम्परेचर जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। तो इक्वेटर और जो लैटिट्यूड्स हैं इनमें हम क्लाइमेट और इक्वेटर से डिस्टेंस जो है वो देखते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स क्या होती हैं? अच्छा, ये जो लॉन्जिट्यूड्स हैं इनको हम उर्दू में तूल बल्द भी कहते हैं। तूल को कहते हैं लंबाई। तो ये लंबाई में होती हैं, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आएंगे, ये आपको इमेज में नज़र आ रही हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। टोटल जो आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं वो हैं 360। ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स में करते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं ग्राफ में, तो वो टोटल अगर पूरा हम कैलकुलेट करें तो वो आपके 360 एंगल्स बनते हैं। तो 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं आपके। जो मेन 0 डिग्री जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और जो लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं ना वो आपके टाइम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड की तरफ जाते हैं तो उसमें जो डिग्रीज आती हैं हर डिग्री टाइम डिफरेंस को शो करती है। ठीक है, तो जो आपके हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे जैसे हम लॉन्जिट्यूड्स को मूव करेंगे तो आपका जो टाइम जोन होगा वो चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में टाइम एंड डेट को भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से चेंज हो जाती है। आज जो हमारा टॉपिक था वो था मेन लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की तरफ। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जो है जो डायरेक्शन है, लेंथ है, मेजर क्या करते हैं और इनके यूजेस कहाँ होते हैं, ये 4 चीज़ें हैं। लैटिट्यूड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और लॉन्जिट्यूड्स होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा, जो लेंथ है, जो लैटिट्यूड्स है ना
वो इक्वल नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी अर्थ जो है वो स्फेयर में है और सर्कुलर है। दरमियान में से तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं ना, तो इनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, जो उनका सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो जो इक्वेटर है और उसके पास जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, उनकी लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो इनकी लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो पैरेलल्स है ना, वो तो ऑलमोस्ट इक्वल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए तकरीबन सभी की लंबाई सेम है। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम इनको यूज़ किस तरह करते हैं। जो लैटिट्यूड्स हैं इनको हम अगेन बता रही हूँ आपको, कि पहले भी बता चुके हैं कि इनको हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं इनको हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं ना, हम उनकी तरफ भी आते हैं कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं। अच्छा जी, ये देखें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हैं, जो आपको आपके ग्लोब पे या किसी भी मैप में नज़र आएंगे, वो हैं ये। मेन है इक्वेटर, जो कि बिल्कुल सेंटर में अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो 23 डिग्रीज 5 मिनट्स पे आपका आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल आ जाता है। और इक्वेटर से अगर साउथ की तरफ आएँ तो वो आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बिल्कुल फिर साउथ में आ जाता है एंटार्कटिक सर्कल। ये आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जो आपके क्लाइमेटिक जोन्स को भी बनाते हैं। वो हम क्लाइमेट के टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लैटिट्यूड्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। अगर हमने पाकिस्तान को देखना हो तो हम कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान की लोकेशन क्या बनती है मैप पे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास एक मैप है जिसमें हमने पाकिस्तान की लोकेशन शो की हुई है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आप इसमें आपको इस मैप के ईस्ट और वेस्ट की साइड पे लैटिट्यूड्स की डायरेक्शन नज़र आएगी, और नॉर्थ और साउथ की तरफ से आपके लॉन्जिट्यूड्स नज़र आएंगे। अब इन्हीं को मेजर करते हुए हम काउंट करते हुए पाकिस्तान की लोकेशन देखते हैं। आपने इस मैप की मदद से मुझे पाकिस्तान की लोकेशन बतानी है कि पाकिस्तान कितने डिग्रीज नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाता है और कितने डिग्रीज ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाता है। मुझे कमेंट में करें पाकिस्तान की लोकेशन, अगर आपको ये मैप अंडरस्टैंड हो गया तो। ठीक है, अच्छा जी, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है ना, वो है इक्वेटर। इक्वेटर जो है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। 4 चीज़ें हैं जिसमें देखेंगे हम टोटल अर्थ की लेंथ, उसका लैटिट्यूड जो है वो तो स्टार्ट ही इक्वेटर से होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं जो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, उनमें फ़र्स्ट है साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो इक्वेटर जिनको क्रॉस करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इक्वेटर पे आपकी ग्रेविटी सबसे कम होती है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ खींची चली जाती हैं। ठीक है, इसे हम फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। तो इक्वेटर के करीब जो आपकी ग्रेविटी है ना, वो सबसे कम होती है। ठीक है, और ये क्यों होता है? इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से। वो जो उभार है ना, जो ज़मीन को उसके कोर से थोड़ा दूर कर देता है, उसकी वजह से। और अगर हम देखें कि ये जितने भी आपके रॉकेट लॉन्चर्स या स्पेस के लिए लॉन्च करते हैं हम स्पेसशिप्स वगैरह, अगर हम ये इक्वेटर से करें ना, तो इनकी ग्रेविटी कम होने की वजह से ना, उनका वो ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, तो यहाँ उनको कम फोर्स लगानी पड़ती है, और उनका कम फ्यूल यूज़ होता है, और वो जल्दी से और ज़्यादा स्पीड से लॉन्च किए जा सकते हैं अगर हम उन्हें इक्वेटर से लॉन्च करें तो। ये देखें, ये एक मैप जिसमें हम आपको इक्वेटोरियल लाइन जो है वो बड़ी ही क्लियरली विजिबली दिखा सकते हैं कि आपका इक्वेटर जो है वो आपको कितने डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट में आपके लॉन्जिट्यूड्स, और नॉर्थ और साउथ में आपके लैटिट्यूड्स शो कर रहा है। ठीक है, आई होप इन मैप्स की मदद से आपको आज लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट इसी तरीके से कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।